हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आ गई हूँ मैं यहाँ पे एक अमेजिंग सा वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक होने वाला है द गोल्डन रूल्स ऑफ रिलेशनशिप, या यूं कहूँ तो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी चीजें लैक करती है जो हमारे रिलेशनशिप को कमजोर करती है। आज मैं सब उस पर बात करने वाली हूँ, आपको टिप्स बताने वाली हूँ कि आपको आपके रिलेशनशिप में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, आपको क्या करना चाहिए, मैं सब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यार हर एक रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, चाहे वो एक फ्रेंडशिप वाला हो, या फिर एक पार्टनर के साथ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, हस्बैंड वाइफ वाला हो, पेरेंटिंग रिलेशन हो, या फिर कोई भी रिलेशन हो। ठीक है, हर रिलेशन में रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। पता है कई बार क्या होता है ना, रिलेशनशिप में ना हम लोग अपने पार्टनर की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा ऐसे ना जाने देते हैं कि चल ठीक है ना, सोच रही होगी तो सोच रही होगी। ठीक है, ठीक होना तो मेरे मन की है, तेरी सोचने से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। जब तक आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्टेड फील नहीं करवाओगे, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो सॉरी डूड, फिर नहीं चलेगा ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक। ज्यादा मंथ है ना, 1 मंथ 2 मंथ दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। हफ्ते भी चल जाए वो भी बहुत है, रिस्पेक्ट के साथ नहीं, रिस्पेक्ट के साथ तो ठीक है। तो जितना हो सकता है आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्टेड फील कराओगे, वो आपसे उतना ही वो आपसे क्लोज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको स्पेशल फील होता है। आप इज्जत दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इज्जत नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर जाएगा। तो जितनी आप खुद की इज्जत करते हो ना, उतनी आप अपने सामने वाले बंदे या बंदी की भी इज्जत करना सीखें। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, देखिए ऑनेस्टी में ये नहीं कहूंगी मैं कि आप बिल्कुल अपनी छोटी से छोटी चीज अपने पार्टनर को बताएं, पर्सनल से पर्सनल चीज आप अपने पार्टनर को बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। बट क्या है ना, रिलेशनशिप में ना कुछ बातें ऐसी होती है या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ना ऐसा होता है कि हम बताने से डरते हैं अपने पार्टनर को, उनके रिएक्शन से डरते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, अगर उनका रिएक्शन लाउड हुआ, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठा लिया, या मुझे छोड़ के चला गया, या छोड़ के चली गई, तो मैं कैसे रहूंगा, है ना। तो वो सब चीजों के रिएक्शन, मतलब वो सब चीजों से आप डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि आप उनके साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट भी है। आप ट्रस्ट नहीं करवा पा रहे हैं उनपे, अपने पार्टनर पे, कि अगर मैंने बता दिया तो उसका रिएक्शन ऐसा होगा, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं है, पता है क्या होता है, अगर आप खुद से अपने पार्टनर को बता देंगे ना, थोड़े टाइम तक हो सकता है कि आप लोग के बीच में आर्गुमेंट चले, या फिर आपको बुरा लगे कि ऐसा हुआ। बट थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के थ्रू अगर वो चीजें पता चलती है ना, तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती है, और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है रिलेशनशिप में। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही ट्रांसपेरेंसी की बात, ट्रांसपेरेंसी में मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ रही है ना, तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस अपने पार्टनर पे रखना होगा कि नहीं भाई, ये चीज नहीं कर सकता है। ठीक है, या ये चीज ये नहीं कर सकती है, मुझे इतना तो भरोसा है अपने पार्टनर पे। हम इतने हमारे रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट है कि हम हमारी चीजें शेयर कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं कर सकता मेरा पार्टनर। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आप अगर अपने रिलेशनशिप में नहीं करने लाने देंगे, तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशनशिप में है। और अगर नहीं है तो आपको इस पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पेशेंस, वी ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, पेशेंस में क्या होता है ना, आज के टाइम पे ना किसी में पेशेंस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मेरे में भी नहीं है, मैं खुद कह रही हूँ। पेशेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को वर्क करवाने में, उसको एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में। क्यों? क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल हम डेटिंग ऐप की बात करते हैं, किसी डेटिंग ऐप के थ्रू अगर आपकी किसी से चैट हो रही है, आज हमारी चैट हुई, कल डेट पे गए, परसों हमने डेटिंग स्टार्ट कर दी, है ना, बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो गई हैं। वो चीजों को अवॉइड करना सीखें। क्यों? अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन बात करी, एक दिन में आप कितना
कितना समझ लेंगे आप सामने वाले बंदे या बंदी को, नहीं समझ पाते भाई, सालों लग जाते, उम्र लग जाती है, नहीं समझ पाते हम। तो एक दिन में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको समझ लेगा या आप उनको समझ लेंगे? आपको तो एक दिन में अपनी फीलिंग्स का तक पता नहीं होता है, ठीक है। तो जितना हो सकता है आप, हम रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप का भी होगा ना, तो भी आपको पेशेंस रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको आपके रिलेशनशिप पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका कोई बहुत टाइम से आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ठीक है, मतलब 3-4 साल हो गए आपके रिलेशनशिप को, बट आप है ना उसमें बहुत चीजें है ना, बहुत जल्दी जल्दी वाली चीजें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे तो ये करना ही करना है, तुझे नहीं करना तो ठीक है, मुझे तो शादी करनी है, अभी करनी है, मुझे नहीं पता, तुझे घर पे बात करनी पड़ेगी या तुझे घर पे बात करवानी पड़ेगी, मुझे मिलवाना पड़ेगा, जो भी XYZ जो भी चीजें होती है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा ऐसे ही रहता है ना कि लाइक 2 साल हुए, लाइक मुझे तो शादी करनी 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 है ना। तो वो एक रहता है कि लैक ऑफ पेशेंस है कि भाई ये बंदा मेरे पास ही रहे, हमेशा ये बंदी मेरे पास ही रहे, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है। जितना आप अपने रिलेशनशिप में पेशेंस रखेंगे, चाहे ये छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मैरिज वाली, आप कोई आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं ना, वहां भी अगर आप बहुत गुस्से गुस्से में चीजें, बहुत जल्दबाजी में चीजें, डिसीजंस ले लेते हैं ना, पेशेंस नहीं रखते हैं, टाइम नहीं देते हैं, सिचुएशन को सोचते नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजंस ले लेते हैं, तो आगे जाकर के वो चीजें खराब ही होंगी, ठीक नहीं होंगी। तो किसी भी रिलेशनशिप में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेच्योरिटी, व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू कीप क्वाइट। पता है क्या होता है रिलेशनशिप में ना, यूजुअली ना लड़के बहुत मेच्योर होते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, लड़कियां बहुत चाइल्डिश होती हैं कई बार, और जब मैरिज वाली चीज आ जाती है तो अपोजिट हो जाता है इसका, ठीक है। जब है ना रिलेशनशिप में पता है क्या होता है, अगर लड़कियां मेच्योर रहने लग गई ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही आपको एकदम बचकानी हरकतें करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में ना मेच्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, आपको क्या बोलना है, कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है, वो चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पता है क्या होता है, कभी कभी ना हमारा कोई अगर आर्गुमेंट चल रहा होता है अपने पार्टनर के साथ, तो हम भी गुस्से में आकर के चीजें बहुत बोल देते हैं, सामने वाला भी गुस्से में आके चीजें बहुत बोल देता है, तो बहुत चीजें गलत हो जाती है, बहुत ज्यादा मिक्सअप चीजें हो जाती है ना, टॉक्सिक टॉक्सिक चीजें हो जाती है। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको कब, क्या और कैसे बोलना है, सिचुएशन क्या है, वर्ड्स क्या है आपके, ठीक है। आप अगर वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज करेंगे, तो जहाँ चीजें खराब होनी होंगी वहां पे चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी, ठीक है। तो मेच्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डू नॉट एंटरटेन एनीबॉडी। ओके, देखिए ये तो ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पसंद है कि हमारी पार्टनर की लाइफ में या हमारे रिलेशन में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो। किसी को नहीं पसंद कि थर्ड पार्टी हमारे रिलेशनशिप में आकर के अपना कोई कमेंट पास करे, अपने अपना कोई सजेशन दे, वो किसी को नहीं पसंद। तो आप जितना किसी को एंटरटेन नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार होता है ना कि आपके पार्टनर को है ना ऐसा होता है कि लाइक थर्ड पर्सन हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्यों बोल रहा है, वो हमारे डिसीजंस में क्यों इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, वो क्यों देता है, थर्ड पर्सन क्यों आता है हमारे रिलेशनशिप में, क्योंकि हम हमारे रिलेशनशिप में उसको आने देते हैं। अगर आप किसी को एंटरटेन नहीं करोगे, उसको आने ही नहीं दोगे अपने रिलेशनशिप में, तो वो आएगा, थर्ड पार्टी नहीं आएगी। आप कहाँ लैग करते हैं, क्योंकि आप उन्हें खुद अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बना के लाते हैं। तो जितना हो सकता है प्लीज थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना छोड़ दो, एंटरटेन करना छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा, रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन ना, कई बार पता है क्या होता है, हमारा कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है ना, तो ईगो में आकर के हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि लाइक उसकी गलती थी ना, वो आएगा, वो आएगी, वो सॉरी बोलेगी मुझे, तो ठीक है, वो आके सॉरी बोलेगी तो ही मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा।
ठीक है। लड़कियों का क्या होता है, हर बार मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, वो क्यों नहीं सॉरी बोल सकता, ठीक है। लाइक हर एक रिलेशनशिप में ये चीज होती है कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाता है हमारा कि मैंने पहले भी तो सॉरी बोला था, अब तो उसी को सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें करने से बेटर है कि आप पहले ही जाकर के कम्युनिकेट करें आपके पार्टनर के साथ। पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, आपका लड़ाई हो गया बहुत, तो ठीक है, आपका ऐसा हो गया कि मुझे बात ही नहीं करनी है तुझसे, आपने कुछ दिनों तक बात नहीं की, कुछ दिनों तक बात नहीं की, कुछ हफ्तों तक बात नहीं की, बट एट द एंड आपने बात करनी स्टार्ट की क्योंकि आप रह नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपने अगर उनसे फिर थोड़े टाइम बाद बात करना स्टार्ट करी, नॉर्मल जोन में की ठीक है चल छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं जो चीज हुई, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि उसने ये चीज की थी और मुझे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, है ना, मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं मिली अभी तक। तो वो आगे जाके बहुत आगे जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो छोटा भी होगा ना, वो पिछले वाले आर्ग्यूमेंट की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। राही का पाड़ कहते हैं ना, वैसी वाली चीज हो जाएगी। तो उन सब चीजों को अवॉइड करना, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। अगर आप बात करके चीजें नहीं सुलझा सकती हो तो लड़ाई से भी चीजें नहीं सुलझ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है अनकंडीशनल लव। देखिए कभी कभी ना क्या होता है, हम लोग मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं, तो कई बार है ना लाइफ बहुत ऐसी हो जाती है, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, डेटिंग हो रही है, दैट्स इट, बात कर रहे हैं, हो गया, है ना, सिर्फ हो गया, यही डेटिंग लाइफ हो गई है। भाई जब तक आप किसी को प्यार, अपने पार्टनर को प्यार फील नहीं कराओगे, आप अपनी इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे अपने रिलेशनशिप को, आप है ना बहुत क्या पता क्या होता है, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो मुझे प्यार करे, है ना, पर सेम चीज आपका पार्टनर भी तो आपसे वो चीज एक्सपेक्ट करता है। तो अगर आप उसको प्यार दोगे, उसको पैम्पर करोगे, उसको अटेंशन दोगे, उस पर फोकस रहोगे, ठीक है, उसके साथ हम्बल रहोगे, काइंड रहोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको भी स्पेशल फील कराएगा, ठीक है, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, है ना। ऐसे कहते हैं ना, आंखों ही आंखों में बात हो जाती है ना, आंखों ही आंखों में पता चल जाता है प्यार है या क्या है। तो वो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज आप भी उसको उतना प्यार दो। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाओ, कुछ बहुत चीजें होती है, स्पेशल फील कराओ, डेट्स पे लेके जाओ, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी फैंसी डेट्स पे लेकर के जाओ, बहुत पैसा खर्च करो, नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजें होती है, टाइम स्पेंड करो बैठ के, लॉन्ग ड्राइव पे चल जाओ, सुकून से कहीं बैठ के बात करो। बातें करना इस लाइक ऐसा होता है ना कि लाइक जितनी बातें करोगे ना उतनी कम होती है आप अपने रिलेशनशिप में, तो ठीक है। तो भाई प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। तो अनकंडीशनल लव वही है कि भाई जितना हो सकता है अपने रिलेशनशिप में प्यार दो, आपको उतना ही प्यार मिलेगा आपके पास, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को वर्क करने में, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में, है ना। जो लॉन्ग आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप मेरे पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म तक रहे, या मुझे शादी करनी है, जो भी आपके सीन है, वो अगर इनमें से आप कुछ चीजें लैक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप वो होगा, वो कमजोर होता जाएगा। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल का, प्लीज 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 वहां जाके मुझे फॉलो कर लो, वहां जाके आप मुझे डीएम करके क्वेश्चंस कर सकते हो, और वहां पे मेरी डेली अपडेट्स होगी रिलेशनशिप टिप्स को लेकर के। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी या।